हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और मैं यहाँ पे डेली करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इलियट वेव काउंटिंग। और आप अगर इलियट वेव थियरी सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे जो है सी और 3 स्टार्ट हुआ है 14,760 से। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो है सी और 3 पूरा हुआ है या तो इसके नीचे पूरा हो सकता है, और यहाँ से जो है इस रेंज में जो है निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है, और वो डिक्लाइन जो है वो करेक्टिव भी हो सकता है और इम्पल्सिव भी हो सकता है। हमारा ट्रेड प्लान ये था कि अगर करेक्टिव डिक्लाइन है तो हमें यहाँ से बाउंस के लिए ट्रेड करना था, लेकिन अगर इम्पल्सिव डिक्लाइन है तो वेट करना था करेक्शन का और फिर उसके बाद शॉर्ट करना था, राइट। तो क्या हुआ वो देखने की कोशिश करते हैं। आज हम निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया इसके नीचे ही, राइट। हमारा जो 38% लेवल था 15,077, उसके नीचे ही निफ्टी ने ओपनिंग किया। यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग मिला और ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। अगर यहाँ से आप रिट्रेसमेंट निकालेंगे इसका तो एग्जैक्टली 38% ये रिट्रेस हुआ है, राइट। और फिर यहाँ से अगर हम इसको अगर 3 मान ले और ये 38% रिट्रेस हुआ है, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3, राइट। तो फिर अगर यहाँ से आप वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो ये 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका था, राइट। तो मतलब कि मॉर्निंग में ही यहाँ पे एक इम्पल्स ऑलरेडी पूरा हुआ था, तो यहाँ पे हम मान लेंगे ए और 1 ये मॉर्निंग में ही हो जाता है, राइट। तो ये जो डिक्लाइन है ये हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन लगा मॉर्निंग में। अब 14,980 से जो बाउंस है उसको समझने की अगर कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पल्सिव बाउंस और एक करेक्टिव डिक्लाइन, राइट। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये 1 और ये 2 है, राइट। तो फिर वेव 3 हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, राइट। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वेव 3 पूरा हुआ है, राइट। ये वेव 3 का इंटरनल वेव काउंट है 1 2 3 4 और 5। और यहाँ से अगर हम वेव 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 161% आ रहा है 15,173 पे, जबकि यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया है 15,171। तो ये 161% से थोड़ा कम है, राइट। तो इसको हम एक्सटेंडेड वेव 3 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है तो वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो यहाँ से वेव 4 के रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम प्रोजेक्शन निकाले वेव 5 के तो वेव 5 एक्सटेंडेड होना चाहिए, लेकिन 61% आ रहा है 15,241 पे। और यहाँ से जो है निफ्टी ने 15,202 का हाई बना के डिक्लाइन दिया, राइट। तो मतलब कि ये जो है बाउंस जो है वो 1 2 3 4 और 5 हम नहीं मान सकते। और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है तो एक करेक्टिव बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी में अगर इंटरनल वेव काउंट देखें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे वेव सी हम मान सकते हैं, राइट। तो ये जो बाउंस है करेक्टिव बाउंस हो सकता है। और यहाँ से अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो अभी तक के लिए एक 3 वेव डिक्लाइन हमें लग रहा है। यहाँ पे जो है ये ए और 1 हो सकता है, फिर यहाँ पे जो है बी और 2, राइट। और यहाँ से जो हमें डिक्लाइन मिला है वो अब तक हम मान सकते हैं कि एक 3 वेव मूव हो सकता है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो बाउंस है वो ABC टाइप का है। फिर यहाँ से जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है इसके नीचे। अगर ये इम्पल्सिव डिक्लाइन फिर करेक्टिव बाउंस तो फिर से हमें यहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निफ्टी हमें बार बार सरप्राइज दे रहा है, तो हमें सभी चीज़ के लिए तैयार रहना है। हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमने इस डिक्लाइन का 38% निकाला है ऑलरेडी 15,103। अब अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है 15,103 के ऊपर ओपन होता है और इसका सपोर्ट लेता है 15,103 का, तो हम मान सकते हैं कि ये यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन पूरा हुआ है और यहाँ से जो है इस रेंज में निफ्टी हमें बाउंस दे सकता है 15 टू
1578 से लेके 15331 की रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर 38% के ऊपर ओपन होके इसका सपोर्ट लेता है तो हमें यहाँ पे इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस रेंज में से ही अगर हमें डिक्लाइन देखने को मिले तो जो है हमें इसके नीचे भी नया लो देखने को मिल सकता है। 14,980 के नीचे हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। अगर हायर टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। यहाँ पे फिर से करेक्टिव बाउंस, फिर से करेक्टिव डिक्लाइन, राइट। अगर यहाँ से बाउंस होता है जैसा कि हमने 38% की बात की थी, उसको कंसिडर करें तो इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, पिछले चार्ट में हमने देखा था। लेकिन अगर यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलता है तो इसके नीचे हम ये जो है ये ABC हो सकता है। यहाँ पे इसका जो 100 एंड 123% की रेंज जो आती है वो अचीव होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो हाई है वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 to 38%, राइट। तो जो भी 38% लेवल आ रहा होगा उसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो वहाँ से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है लाइव मार्केट में आप फॉर्म कर सकते हैं कि ये जो है डिक्लाइन के बाद रिट्रेसमेंट के बाद नीचे जाएगा या फिर 38% के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो कल निफ्टी में ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जैसा मैंने बोला इसके ऊपर ओपन होके इसको सस्टेन करता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैट या गैप डाउन खुल के इसके नीचे ट्रेड करता है तो भी क्या कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया, राइट। तो इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।